हेलो एवरीवन, नमस्कार। रामचरित मानस के अरण्यकांड में एक चौपाई आई है। सापत तारक पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावही संता। पूजही विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। मतलब है कि साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणों से युक्त तथा ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। तो ये लाइन से मैं पूरी तरह डिसएग्री करता हूँ कि गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। वहीं भगवान क्या कभी जातिवाद में विश्वास कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि भगवान ने किसी भी जाति को बनाया है। ये भी इंसानों की ही खोज है। अब ये कैसे खोजा गया है पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसानों की ही खोज है। अगर एक जाति दूसरी जाति, तीसरी जाति या धर्म समुदाय जो भी है, इसमें अगर वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाए तो क्या आगामी संतान उत्पत्ति नहीं होती? तो ये भगवान के बिल्कुल भी खोज नहीं है। कहते हैं कि एक लड़की के साथ अगर एक रात गुजारनी हो तो जाति धर्म से परे सब इंसान बन जाते हैं, अगर जिंदगी गुजारनी हो तो जाति धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। ऐसी कई सारी समाज में परंपराएं विकसित कर दी गई, जिसकी वजह से लड़कियों या औरतों की स्थिति काफ़ी नरक बन गई। जैसे कि विधवाओं की स्थिति, बाल विवाह, नथ प्रथा, सती प्रथा, ऐसी कई सारी प्रथाएं महिलाओं के लिए बनाई गई जो उनकी स्थिति को हमेशा दयनीय बनाए रखा। और आगे जब सबरी का मुक्ति करते हैं तो यहाँ पे जो बात कहा जाता है भगवान राम के, तो ये बिल्कुल सही है। मैं केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। भगवान और इंसान के बीच सिर्फ भक्ति का ही संबंध होना चाहिए, बाकी ये जाति धर्म का संबंध मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि भगवान इस चीज़ में विश्वास कैसे कर सकते हैं? कभी कर ही नहीं सकते। सब कुछ तो उन्हीं का बनाया हुआ है। वो जो भी है, जिस रूप में है, मैं इस पर कोई कटाक्ष कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जिस रूप में भी वो है, जाति धर्म के आधार पर तो वो बिल्कुल नहीं है। जिस रूप में आज हम सब मानने के लिए विवश हैं, ये इस आधार पर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें गुजरी है कि मैं खुद इन सब चीज़ में जब अंधविश्वास था तो अब विश्वास की ओर बढ़ रहा हूँ, पर इस रूप में नहीं कि मैं मंदिर में जाऊँ, मस्जिद में जाऊँ, गुरुद्वारे चर्च में जाकर उन्हें ढूंढूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ ना जाता हूँ ना आता हूँ, लेकिन भगवान कभी ये लाइन बिल्कुल नहीं कह सकते कि गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी क्षुद्र पूजनीय नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। भगवान और इंसान के बीच भक्ति का जो निस्वार्थ संबंध है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सबरी और भगवान राम के बीच के संबंध को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू।